Hi guys, welcome here. Today we are going to talk about कार्तिक आर्यन एंड उनकी डर्टी पीआर के बारे में एंड कैसे कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 की सक्सेस को ओवर हाइप कर अपने आप को बॉलीवुड का न्यू सुपरस्टार पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कार्तिक आर्यन जो एक कम्प्लीटली आउटसाइडर है इंडस्ट्री में, उन्होंने इंडस्ट्री में आते ही करण जौहर जैसे बड़े प्रोड्यूसर के साथ पंगा लिया और धर्मा प्रोडक्शन की मूवी दोस्ताना 2 एंड शाहरुख खान की प्रोडक्शन की मूवी से इसी के चलते उन्हें बाहर भी होना पड़ा। But despite all this hurdle and without any godfather and any connection in the industry, he made it to the industry. लेकिन अभी रिसेंटली कार्तिक आर्यन की मूवी भूल भुलैया 3 सुपर हिट रही, बट सम पीपल आर अक्यूजिंग कार्तिक आर्यन फॉर डूइंग टू मच पीआर एंड पब्लिसिटी एंड क्रिटिक कार्तिक आर्यन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कैसे वो अपनी एक ओवरली पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीआर। बट द मेन क्वेश्चन इज कि एक्चुअली कार्तिक आर्यन एक अच्छे एक्टर हैं और जस्ट ओवर रेटेड एंड ओवर हाइप्ड स्टार, और क्यों कार्तिक आर्यन की पीआर टीम इतना हार्ड ट्राई कर रही है उन्हें नेक्स्ट सुपरस्टार का टैग देने के लिए। लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। लेकिन इससे पहले कार्तिक आर्यन के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। कार्तिक आर्यन जो ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, ऑलवेज वांटेड टू बी अ हीरो। ही वाज अट्रैक्टेड विद फेम एंड ग्लैमर विच कम्स विद दिस जॉब। जब मैंने पहली बार सोचा होगा लाइफ में कि मुझे एक्टर बनना है, तो तब मैंने सोचा था मुझे हीरो बनना है, तो मैंने एक्टर नहीं सोचा था। वो ग्लैमर, वो उस चीज ने मुझे अट्रैक्ट किया। ऑल्दो उनके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, तो वो चाहते थे कि कार्तिक आर्यन भी एक इंजीनियर या डॉक्टर ही बने। इसलिए कार्तिक आर्यन ने भी अपने पेरेंट्स को अपने इस एक्टर बनने के ड्रीम के बारे में कभी नहीं बताया। लकीली ही गॉट एडमिशन इन मुंबई कॉलेज एंड स्टार्टेड स्ट्रगलिंग। इनिशियली आर्यन ने मॉडलिंग करना स्टार्ट किया, बट उसमें उन्हें कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। देन ही स्टार्टेड ऑडिशनिंग फॉर द एड्स एंड अदर एक्टिंग वर्क, जहाँ पर उन्हें कई बार रिजेक्शन फेस करना पड़ा। तो कार्तिक डिसाइड टू लर्न एक्टिंग एंड क्राफ्ट। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखी, जिससे उनमें कॉन्फिडेंस आया कि ही कैन एक्ट इन मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मूवीज। इसके बाद ही ऑडिशन फॉर प्यार का पंचनामा। आफ्टर फ्यू ऑडिशन ही गॉट द पार्ट इन द मूवी डिड द वेल, और कार्तिक आर्यन का मोनोलॉग काफ़ी फेमस हुआ, इतना कि पीपल रिकॉग्नाइजिंग हिम एज अ मोनोलॉग गाय। इसके बाद उनकी मूवी आई आकाशवाणी, जो कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन फिर उन्हें प्यार का पंचनामा 2 में फिर से कास्ट किया गया एंड दिस फिल्म ऑल्सो डिड वेल। इसके बाद सोनू की टीटू की स्वीटी मूवी आई। ये मूवी भी सुपर हिट रही और कार्तिक आर्यन बिकम फेमस एंड उनकी इमेज अ गाय नेक्स्ट डोर वाली बन गई। इसके बाद कार्तिक की 2 और मूवीज लाइक लुका छुपी एंड पति पत्नी और वो ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन कार्तिक की मूवी लव आजकल 2 बुरी तरह से फ्लॉप रही एंड कार्तिक एंड सारा बोथ वर क्रिटिसाइज फॉर देयर बैड एक्टिंग इन दिस फिल्म। इस मूवी की शूटिंग के दौरान ही बोथ कार्तिक एंड सारा स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर। अब रूमर है कि ये सब एक पीआर स्ट्रेटेजी थी ताकि मूवी लव आजकल 2 के अराउंड एक हाइप बनी रहे। बट कॉफी विद करण के इंटरव्यू में सारा एक्सेप्ट डेटिंग कार्तिक आर्यन, बट विदाउट मेंशनिंग हिज नेम। Reason why your ex is your ex. He's everyone's ex. अब कार्तिक एंड सारा का जो रिलेशनशिप था वो कुछ समय के लिए तो चला एंड इवन कार्तिक वॉज ट्रेंडिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, बट मूवी वॉज टेरिबल। सो कार्तिक आर्यन एंड सारा ऑल्सो ब्रोकअप इन 2020। लेकिन कार्तिक आर्यन के इस फिल्म जर्नी में लो पॉइंट तब आया जब कार्तिक गॉट किक्ड आउट फ्रॉम दोस्ताना 2। Why is this happening? Why am I not getting the right opportunities even after maybe delivering some hits and even after performing a certain level? I knew I can bring something. अब न्यूज़ आर्टिकल्स में उस समय ये लिखा गया कि सोनू की टीटू की स्वीटी की सक्सेस के बाद करण जौहर कार्तिक आर्यन को अपने कैंप में इंक्लूड करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कार्तिक को दोस्ताना 2 ऑफर की। इस मूवी में कार्तिक के साथ जानवी कपूर और लक्ष्य थे। लक्ष्य को आपने किल मूवी में रिसेंटली देखा होगा, जो भी धर्मा प्रोडक्शन के अंडर ही बनी थी। अब इस मूवी में कार्तिक आर्यन वॉज मेन लीड और उनके अपोजिट लक्ष्य को कास्ट किया गया था। करण वॉज एक्सट्रीमली इन्वॉल्व इन दिस मूवी। पहले इस मूवी में कार्तिक का रोल काफ़ी बड़ा था एंड ही वॉज द हीरो, लेकिन फिर करण वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद लक्ष्य एंड ऑब्सेस्ड विद हिम। पहले मूवी में लक्ष्य का रोल सबसे कम था, लेकिन बाद में स्क्रिप्ट में चेंज कर लक्ष्य और जानवी के रोल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई। इसी वजह से कार्तिक वॉज नॉट हैप्पी एंड इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से देन करण जौहर किक्ड आउट कार्तिक आर्यन फ्रॉम दोस्ताना 2। और इसी मूवी की शूटिंग के टाइम ही कार्तिक एंड जानवी स्टार्टेड डेटिंग, बट जैसे ही कार्तिक मूवी से बाहर हुए तो दे ऑल्सो ब्रोकअप।
कार्तिक ने कभी भी ओपनली किसी को भी ब्लेम नहीं किया बिकॉज वो इंडस्ट्री में किसी से भी रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहते थे, सबसे बनाकर रखना चाहते थे। वो चुप रहकर अपने फिल्म पर फोकस करने लगे। लेकिन धर्मा प्रोडक्शन की पीआर टीम ऐसे मीडिया में पोर्ट्रे कर रही थी कि कार्तिक इज़ वेरी अनप्रोफेशनल और इसी वजह से कार्तिक वॉज क्रिटिसाइज बैडली। लुक एट दिस ट्वीट फ्रॉम फेमस फिल्म क्रिटिक कोमल नाहटा। इज कार्तिक आर्यन समवेयर किलिंग हिज ओन करियर? The industry didn't even tolerate the tantrum of super talented hero like Govinda. So why is Kartik behaving the way he is? बट उसके बाद कार्तिक आर्यन की मूवी भूल भुलैया 2 रिलीज हुई और ये मूवी सुपर हिट रही। अब इस मूवी की सक्सेस इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन कोई भी मूवी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। एंड सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद तो सारे बॉलीवुड को ही ऑनलाइन हेट एंड ट्रोलिंग मिल रही थी। बायकॉट बॉलीवुड वॉज ऑल्सो ट्रेंडिंग। बट इस सब के बीच कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 ने अच्छा परफॉर्म किया। कार्तिक को इंडस्ट्री में इस मूवी ने एज अ बैंकेबल एक्टर की तरह स्टैब्लिश कर दिया। अब भूल भुलैया 2 की सक्सेस के बाद कार्तिक शट द क्रिटिक्स। बट इसके बाद उनकी कई मूवीज़ ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लाइक शहजादा वॉज फ्लॉप। सत्य प्रेम की कथा को तो अच्छे रिव्यूज़ भी मिले पर इसके बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर वो कमर्शियली सक्सेस नहीं रह पाई। एंड इसी तरह चंदू चैंपियन को भी अच्छे रिव्यूज़ मिलने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पे वो कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं रही। तो कार्तिक आर्यन को उनकी एक्टिंग के लिए काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है कि ही इज़ जस्ट बिलो एवरेज एक्टर और वो एक ही तरह के रोल ही कर पाते हैं। भूल भुलैया 2 एंड 3 दोनों मूवीज़ में भी वो अक्षय कुमार को इमिटेट करने की कोशिश कर रहे थे। बट ऐसे कई एक्टर हैं जो एज अ एक्टर इतने अच्छे नहीं हैं, उनकी रेंज काफ़ी लिमिटेड है। बट ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी एंड स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी होने की वजह से दे आर ओवरऑल पैकेज लाइक सलमान खान। और कार्तिक आर्यन के केस में भी कार्तिक आर्यन इज मे बी नॉट दैट ग्रेट एक्टर नाउ बट एज अ ओवरऑल पैकेज ही इज क्वाइट प्रॉमिसिंग एंड सर्टेनली एज अ एक्टर उनको और इम्प्रूव करना होगा एंड डिफरेंट टाइप के रोल भी ट्राई करने होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कार्तिक आर्यन डर्टी पीआर। तो इफ़ यू आस्क मी क्या कार्तिक आर्यन की पीआर बहुत एग्रेसिव है, तो यस देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। जब भी कार्तिक आर्यन की कोई मूवी रिलीज होती है तो आपको इंस्टा पे ऐसी रील्स देखने को मिलेंगी जहां कार्तिक अपने आप को एक हम्बल डाउन टू अर्थ स्टार पोर्ट्रे करते हुए नजर आएंगे। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कार्तिक हम्बल नहीं है, डाउन टू अर्थ नहीं है, बट दिस इज जस्ट टू मच एंड ओवर द टॉप और सो ऑन योर फेस। एंड इवन कार्तिक एक आउटसाइडर है एंड नॉन नेपो किड है, ये नरेटिव भी कहीं ना कहीं पुश करके अपने फैन से अटेंशन ग्रैब करने की ट्राई करते हैं। पर क्या इसमें कुछ गलत है? इन माई ओपिनियन नो, बिकॉज कार्तिक जो एक कम्प्लीटली आउटसाइडर है और जिनका इंडस्ट्री में कोई भी कनेक्शन नहीं है, गॉडफादर नहीं है, वो अपने आप को एंड अपनी मूवीज़ को प्रमोट करने के लिए पीआर का सहारा लेते हैं। और ऐसा करने वाले कार्तिक अकेले नहीं है इंडस्ट्री में। आजकल हर स्टार की पीआर टीम है जो उनके लिए सेम तरह का ही काम करती है। अब नेपो स्टार के पास बहुत से कनेक्शन होते हैं, इंडस्ट्री इनसाइडर होते हैं जो उनको हर जगह पुश करते हैं एंड प्रमोट भी करते हैं। जब भी उनकी मूवी रिलीज होने वाली होती है तो उसके बारे में बात भी की जाती है। और अगर नेपो स्टार्स की मूवीज फ्लॉप भी हो जाती हैं तब भी उन्हें फिल्में मिलती रहती है। मेरी फैमिली स्टार्स से भरी नहीं है तो मेरे बारे में बोलने वाले लोग ज्यादा हैं नहीं। अब कार्तिक ये अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर उनकी मूवीज फ्लॉप होती रही तो कोई भी उन्हें मूवी बार बार देता नहीं रहेगा, तो उन्हें इंडस्ट्री में अकेले ही सर्वाइव करना पड़ेगा एंड ही नीड्स टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एंड देयरफॉर मे बी हिज पीआर टीम एंड कार्तिक आर ट्राइंग सो हार्ड। Guys, what's your opinion on this? Please let me know in the comment section.